हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन को क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं उनको बोला जाता है। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से, देन हमको मिलता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को ही हम लोग एल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। एल्काइल हैलाइड क्या चीज़ है? देखिए, एल्काइल हैलाइड ये कॉमन नेम सिस्टम में होता है। एल्काइल हैलाइड किस में होता है? ये कॉमन नेम सिस्टम में होता है। कॉमन नेम सिस्टम लिख देता हूं मैं, कॉमन नेम सिस्टम। ठीक है, और हेलो एल्केन ये आईयूपीएसी सिस्टम में बोला जाता है, आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, तो दोनों नामों का मतलब एक ही है। फर्क ये है कि एक कॉमन नेम सिस्टम में बोला जाता है, और एक आईयूपीएसी सिस्टम में बोला जाता है। अब एक इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH4। ठीक है, CH4 एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें से हम एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं और एक हेलोजन फॉर एग्जाम्पल Br लगा देते हैं, देन वी गेट CH3Br। अब ये CH3Br को अगर हम IUPAC में लिखेंगे, एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, IUPAC नेमिंग और कॉमन नेम सिस्टम को हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ही देखेंगे। तो CH3Br का नाम क्या होगा? CH3Br का नाम अगर IUPAC में हम देखेंगे तो इसका नाम होगा ब्रोमोमीथेन। ठीक है, ब्रोमोमीथेन। और अगर हम कॉमन नेम सिस्टम में इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसी तरह से हम लोग हेलो एरीन क्या होते हैं उसको भी समझ सकते हैं। देखिए, हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाई हेलोजन, देन वी गेट हेलो एरीन। तब हमें मिलता है हेलो एरीन। और हेलो एरीन को ही क्या बोलते हैं? हेलो एरीन को हम लोग बोलते हैं अराइल हैलाइड। लिख देता हूं मैं, अराइल हैलाइड। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उनको कहा जाता है जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होता है। तो यहाँ पे हम एक बेंजीन ले लेते हैं, एक बेंजीन हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हम क्लोरीन से, देन हमको मिलेगा एक क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन या इसको क्लोरोबेंजीन ही बोलेंगे हम लोग, क्लोरोबेंजीन। ये इसका कॉमन नेम भी होगा और इसका आईयूपीएसी नेम भी होगा। ठीक है, तो ये आपको पहले ही समझ में आ चुका है कि हेलो एल्केन को ही एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। उसी तरह से हम लोग हेलो एरीन को अराइल हैलाइड बोलते हैं। अराइल हैलाइड ये कॉमन नेम सिस्टम में होता है, ठीक है, और हेलो एरीन जो होता है वो आईयूपीएसी सिस्टम में लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे वो आप उसको नोट करेंगे। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहाँ से रिप्लेस करना है हमको? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से करना है। जब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो हमको एल्काइल हैलाइड मिलेगा, जिसको हेलो एल्केन कहते हैं। और जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो हमको अराइल हैलाइड मिलेगा, जिसको हेलो एरीन का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन से पहले हमने कुछ क्लिनिकल यूजेस लिखे हैं। ये क्लिनिकल यूजेस मैंने एनसीईआरटी से लिखे हुए हैं। क्लिनिकल यूजेस हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने वही से नोट किए हैं जो एनसीईआरटी में है। तो क्या क्या इसके क्लिनिकल यूजेस होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, उसको देख लेते हैं। जैसे हाँ, एक
एंटीबायोटिक होता है जिसमें क्लोरीन होता है, ठीक है, उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? क्लोरएम्फेनिकोल। इसको टाइफाइड फीवर में यूज़ किया जाता है, इसको कॉलेरा में यूज़ किया जाता है, और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन का यूज़ आपको समझ में आ गया। क्लोरीन का यूज़ क्या, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक का यूज़ क्या है कि इसको टाइफाइड फीवर में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग इसका यूज़ देख लेते हैं। हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। इस हार्मोन का नाम क्या है? थायरॉक्सिन। इसमें कौन सा हैलोजन होता है? आयोडीन होता है। ये एक हार्मोन है जिसकी कमी से एक रोग हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, GOITER, ग्वाइटर का नाम देते हैं, ठीक है। थर्ड इसका यूज़ देख लेते हैं। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्लोरोक्विन, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म भी होता है। क्लोरोफॉर्म आपने सुना है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म के यूज़ बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर इसको कोई इनहेल कर लेता है तो वो बेहोश हो सकता है, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो क्लोरोक्विन की बात चल रही थी। क्लोरोक्विन को हम लोग मलेरिया के फीवर में यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 4 हम देख लेते हैं, हेलोथेन। हेलोथेन एक पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव होता है जिसका यूज़ हम लोग एज अ एनेस्थेटिक करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल यूजेस हैं जिसको आपको अपने नोटबुक पे लिख लेना है। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको आप छोड़ के नहीं जाइएगा, इसको अपनी कॉपी पे लिखिएगा और इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो हेलोजन डेरिवेटिव को देखिए दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हेलो एल्केन और नंबर 2 पे है यहाँ पे हेलो एरीन। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड बोलते हैं और हेलो एरीन को अराइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे हेलो एल्केन का। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमको देखना है वो हमें इस बेस पे देखना है कि किसमें कितने हैलोजन लगे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हैलोजन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ओके। अगर दो हैलोजन लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए, तो दो हैलोजन से इसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ओके, ठीक है। अगर तीन हैलोजन हम लगा देते हैं तो तीन हैलोजन लगाने से ये बन जाएगा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। सिमिलरली चार लगाने से जो डेरिवेटिव होगा उसको हम बोलेंगे टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, ओके, ठीक। अगला क्लासिफिकेशन हमारा इस बेस पे है कि हैलोजन हमारा कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है। वो प्राइमरी के साथ अटैच है, सेकेंडरी के साथ अटैच है, या टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी समझते हैं, CH2X। ये जो हमारा कार्बन है ये हमारा प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। अब ये वाला कार्बन इस कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, इसलिए दिस कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। तो इस हैलाइड को बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड, ओके। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी की बात कर लें। अगर हैलोजन सेकेंडरी के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज 2 डिग्री के साथ जुड़ा है, ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको 2 डिग्री बोलेंगे। और 2 डिग्री को हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड को शॉर्ट में हम लोग सेकेंडरी इस तरह से लिखते हैं, SEC, सेकेंडरी हैलाइड। पढ़ते सेकेंडरी ही हैं, और इसको हम लोग PRI भी लिख सकते हैं, प्राइमरी हैलाइड, ओके। इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब टर्शरी देख लेते हैं। टर्शरी उस हैलाइड को बोलेंगे जिसमें हैलोजन 3 डिग्री के साथ जुड़ा होगा। तो ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है
ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री इसलिए है क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 कार्बन से, इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री को लिखते हैं टर्शरी हैलाइड, ओके। और टर्शरी हैलाइड को शॉर्ट में लिखते हैं TERT, टर्शरी हैलाइड। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अगला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। हेलो एल्केन को अलाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक कार्बन होगा, डबल बॉन्ड होगा, कार्बन होगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, देन कोई हैलोजन जुड़ा होगा। क्या मतलब है कि अगर ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप मतलब एक डबल बॉन्डेड 2 कार्बन हो गए, उसके बाद एक कार्बन और होगा, उस कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई हैलोजन जुड़ा होगा, देन हम उसको अलाइल या अलाइलिक ग्रुप बोलेंगे। इस ग्रुप को बोलेंगे अलाइल और अलाइलिक ग्रुप। इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताइए। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, देन Br, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे अलाइलिक ब्रोमाइड, ओके। इसमें अलाइल ग्रुप कहाँ पे है? ये आपका अलाइल ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें एक 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, देन एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, उसके बाद में एक हैलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड अलाइलिक और अलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं। अगले में देखिए, ये स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज हो सकता है इन तीनों में। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, बट ये बेसिक ग्रुप अगर होगा तो उसको अलाइल ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? अलाइल ग्रुप है। तो आपको ये पहचानना होगा कि ये वाला ग्रुप है कि नहीं है, उसको अलाइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH। अब यहाँ पे देखिए एक एल्काइल ग्रुप लग गया, लेकिन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर इसका वही है, तो इसको भी अलाइलिक हैलाइड या अलाइल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। एक हमने हेक्सागन बना दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, देन यहाँ पे मैंने एक हैलोजन लगा दिया, इसको भी हम लोग अलाइल हैलाइड ही बोलेंगे, अलाइल हैलाइड। बिकॉज यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, देखिए ध्यान से, ये एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, देन एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, उस सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इस हैलाइड को हम लोग अलाइल हैलाइड का नाम देंगे, ओके। क्लियर? समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल हम और दे देते हैं आपको। इसी तरह से देखिए, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वही रहा, बट क्या हुआ, यहाँ पे एक हैलोजन एक एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए इसको भी क्या कहा जाएगा? अलाइल हैलाइड, ओके। ये समझ में आ गया? इट इज क्लियर? ठीक। अब हम देखते हैं व्हाट आर विनाइल हैलाइड्स। इसका बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ डायरेक्टली कोई हैलोजन जुड़ा हुआ होगा, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ना, दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल और विनाइलिक ग्रुप, इसको बोलेंगे विनाइल और विनाइलिक ग्रुप। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, देन एक हैलोजन हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपका कहलाएगा विनाइल हैलाइड, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH, इसमें यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी वही है, तो इसको भी क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे विनाइल हैलाइड, ओके, विनाइल हैलाइड। और एग्जांपल देख लीजिए, एक हेक्सागन बना दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, डायरेक्टली अगर यहाँ पे हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे विनाइल हैलाइड, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था, ये 2 कंपाउंड दिए हुए थे, एक ये था और एक ये वाला कंपाउंड था। इसमें इन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक, ठीक है। तो विनाइलिक इसमें से कौन सा वाला होगा? विनाइलिक इसमें होगा ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड विनाइल और विनाइलिक हैलाइड, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि हेलोएरिन को किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। देखिए, इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, तो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव किसे कहते हैं? न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव हम उसको बोलेंगे जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई हेलोजन अटैच्ड होगा। ओके, अगला एग्जांपल देख लीजिए, ये बेंजीन हो गया, ये टॉलीन अब बना दिया मैंने, बट जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। तो एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने C2H5 लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, देन इट इज, इसको भी क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। तो कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच होता है उसको न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव किसको कहेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बेंजीन रिंग यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है, बेंजीन रिंग बना लिया, यहाँ पे एक साइड चेन लगा दी। इस साइड चेन के साथ अगर हेलोजन अटैच है देन इट इज कॉल्ड साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, तो अगर एक कार्बन है और उसके साथ हेलोजन अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। ओके, ये मोनो हेलोजन की कैटेगरी में आता है। अगर दो हेलोजन अटैच हैं साइड चेन के साथ, फॉर एग्जांपल CHX2, देन इट इज कॉल्ड बेंजल डाई हैलाइड। बेंजल डाई हैलाइड को ओनली बेंजल हैलाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेंजल अगर हमने लिख दिया है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे दो हेलोजन होंगे। ठीक है, तो तीसरा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं CX3, इसको बोलते हैं बेंजो ट्राई हैलाइड। ओके, इसको भी हम लिख सकते हैं बेंजो हैलाइड। ओके, ठीक है। अगर हम बात करें कैटेगरी की तो देखिए ये मोनो हेलोजन की कैटेगरी में आता है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। दिस इज डाई हेलोजन डेरिवेटिव एंड दिस इज ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और हो सकता है। इस बेंजाइल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारा जो हेलोजन है वो कौन सी डिग्री के कार्बन के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हेलोजन इस कार्बन के साथ ये 1 डिग्री कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। ओके, लेकिन अगर ये हेलोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, 2 डिग्री कैसे हो सकता है? CH, इसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये 2 डिग्री कार्बन है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। ओके, ठीक है, लेकिन अगर हेलोजन 3 डिग्री के साथ अटैच है, 3 डिग्री के साथ अटैच है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं हेलोएल्केन और हेलोएरीन का, और कॉमन नेम सिस्टम से इसको कैसे नेम करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही।